बीपीएससी सिलेबस की बात करते हैं। बीपीएससी जो नया पैटर्न है, कैसे नए पैटर्न हो गए हैं, क्या चेंजिंग करना पड़ेगा, इसके बारे में देखते हैं। पहले तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बिहार लोक सेवा आयोग, यानी बिहार के लोगों की सेवा के लिए एक आयोग है जो अच्छे प्रतिनिधि को, यानी जो अच्छे जो प्रतियोगी हैं, जो अच्छे कैंडिडेट हैं, उनको लेती है, उनका चयन करती है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिलवाएगी, मेंस एग्ज़ाम, फिर उसके बाद इंटरव्यू लेगी। और अगर उन्हें लगा कि ये जो कैंडिडेट है ये अच्छा करेगा, लोगों की सेवा करेगा, लाइक बीडीओ, सीओ, एसडीएम बन के जिस भी पद पे जाएगा उसकी गरिमा बना के रखेगा, लोगों की भलाई करेगा, उसका ये एग्ज़ाम लेता है। ठीक, अब इसका सिलेबस क्या है, कैसे हम बीडीओ, सीओ वगैरह बने, कैसे लोगों की सेवा करें। एक है कि अगर आप अमीर हैं, ठीक, तो लोगों की सेवा कर दे रहे हैं उन्हें कुछ दे के, बट एक सरकारी नौकरी में किस तरह से एक पद पर आकर उस पद की गरिमा बनाते हुए आप लोगों की सेवा करेंगे, एक शिक्षा को फैला के, ताकि हम जैसे हैं, सामने वाले जो बच्चे हैं, जो भी लोग हैं, उन्हें हर वो चीज़ मुहैया हो। जैसे अभी इसके बारे में समझते हैं। सपोज वैक्सीन आया, ठीक, वैक्सीन आ गया, केंद्र सरकार बोला कि ठीक है वैक्सीन लगाओ, स्वास्थ्य मंत्री बोल दिया हाँ सब कुछ ठीक है, चेक हो गया। तो हर स्टेट के सीएम होते हैं, तो अब ये सीएम जाके हर लोगों को नहीं लगवाएगा, स्टेट से वो चीज़ें कहाँ आएंगी, डीएम के पास। डीएम भी हर गांव में नहीं जा सकता, डीएम से नीचे किसको आएगा, बीडीओ या सीओ के पास, फिर उनके बाद ग्राम पंचायत, फिर यहाँ के लोग धीरे धीरे जाके हर जगह चीज़ों को फैलाएंगे, आंगनबाड़ी वाले, टीचर्स लोग, हर वो व्यक्ति जो सरकारी चीज़ से जुड़ा है वो चीज़ों को विस्तार करेगा। यानी आपको ग्राउंड लेवल पर काम करना है और सबका विकास करना है। जो भी सरकार की योजनाएं हैं उस योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराने के लिए ये सारे अलग अलग बने होते हैं। अगर पूरे राज्य का काम सीएम से ही चल जाता तो इन पदों की जरूरत ही नहीं थी, सब यही देख लेते हैं। अगर पूरे देश का काम सिर्फ पीएम और राष्ट्रपति से चल जाता तो सीएम की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन इतना बड़ा देश है, सबको अलग अलग बांटा गया है ताकि सबका सही ढंग से विकास हो सके, क्योंकि हमारे संविधान में यही है, सबका विकास, सबके साथ बराबर न्याय। ठीक, तो ये काम होता है कोई भी सरकारी योजना को अच्छे पूर्वक इम्प्लीमेंट करना, यानी उसको क्रियान्वयन करना, हाँ कि ये पूरा हो गया, इसीलिए ये अलग अलग पद बने हुए हैं। ठीक, तो अब इसका सिलेबस देख लेते हैं कि कैसे बनेंगे और कैसे लोगों की सेवा करेंगे। तो सबसे पहले होता है प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा जिसमें होता है 150 प्रश्न और कितने आपको अंक प्राप्त होते हैं, 150 मार्क्स। ठीक है, पहले इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था, निगेटिव मार्किंग नहीं था। आप 150 के 150 लगा के आ जाते थे अंदाज पर भी कि क्या पता ये भी सही हो जाए, लगा लेते हैं। लेकिन अब निगेटिव मार्किंग है तो आपको 150 में 120 का टारगेट लेके चलना चाहिए। 120 भी नहीं ले जा रहे हैं तो 110 का लेके चलिए, क्योंकि अब निगेटिव मार्किंग हो गया तो ज़्यादा कट ऑफ जाएगा नहीं, लोग उतना ही करेंगे जितना उन्हें आता हो। और जो भी एग्ज़ाम हुआ, अगर सबसे ज़्यादा 90 आया है तो 90 ही कट ऑफ जाएगा। अगर सबसे ज़्यादा 100 आ गया, उसके बाद किसी का 101, 102 नहीं आया, उसी के ऊपर कट ऑफ बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि एग्ज़ाम अब से लेंगे फेल कर देंगे सबको। तो इस 150 के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जीके और
जीएस, यानी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। इसमें आपको भूगोल, इतिहास, पॉलिटी, अर्थशास्त्र, बिहार के क्या क्या, बिहार के भूगोल, इसमें वर्ल्ड भी आ जाता है, वर्ल्ड जियोग्राफी, बिहार का पॉलिटी, बिहार की इकोनॉमी, करेंट अफेयर्स में ऑल चीज़ें, साइंस एंड टेक वगैरह, इन्वायरमेंट, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें ये बताएंगे कि भूगोल से कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इतिहास में जो भी सवाल आते हैं वो कहाँ से आते हैं, बिहार का इतिहास भी पढ़ना होता है। बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बिहार के बारे में जानना तो ज़रूरी है ही। अभी हम बात कर रहे हैं सिलेबस की, कि कितने नंबर का होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से आते हैं। ये हो गया प्रीलिम्स का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कि हर सब्जेक्ट से कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं और कौन से खंड पे ज़्यादा ध्यान देना है ताकि हम पास हो जाएं। मुख्य परीक्षा, और ये आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जाएगा, ये सिर्फ आपको ये बताएगा कि हाँ तुम पास हो गए, तुम अब मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हो। हिंदी अनिवार्य, हिंदी अनिवार्य है, जो 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का, जिसमें आपको निबंध, व्याकरण, तीस, वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास 25, उसके बाद कुछ वाक्य विन्यास के बाद कुछ और भी चीज, हाँ संक्षेपण, ध्यान नहीं देंगे बाहर की किसी भी चीज पे। इसको मैं चाह के भी नहीं रोक सकती, चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊं, एक जगह है हिमालय और वहां मैं जाऊंगी नहीं। जहाँ लोग हैं वहां शोरगुल होगा ही। तो निबंध 30, व्याकरण 30, वाक्य विन्यास 25, संक्षेपण 15, ये आपका हिंदी का है। तो अगर कोई भी निबंध आता है तो आप इसमें 10 से 15 ला ही सकते हैं। इस व्याकरण में मुहावरे, संधि, विच्छेद वगैरह आएंगे तो इसमें भी 10 से 15 ला सकते हैं। तो यहाँ हो गया 30 और आपको 33% पास ही होना है। 30 यहाँ ला दिए, वाक्य विन्यास करेंगे तो यहाँ मान लो 20 लेके आ गए, संक्षेपण में 15 में 10 लेके आ गए, तो 30, 20, 50, 60, फिर भी आपको 67 लाना ही है। तो आप इसमें दोनों में से किसी एक में बढ़ा सकते हैं, मतलब कैसे भी आपको 33 ला के पास हो जाना है। ये हो गया आपका एक हिंदी अनिवार्य। ये जुटता नहीं है मेंस के मेरिट लिस्ट में। सामान्य अध्ययन पत्र 1, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 300 नंबर, 300 मार्क्स, नंबर नहीं मार्क्स, 300 अंक, 300 अंक। अब एक नया तीसरा ऐड हो गया है। पहले यहाँ क्या था, वैकल्पिक विषय, अब यहाँ क्या हो गया है, निबंध। कितने का, 300 अंक का। ऑप्शनल कितने का,
ऑप्शनल 300 का ही तो होता था, अब मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया। 300 ही मान के चलते हैं, या फिर 100 मान के चलें, या 100 शायद 100 ठीक है। ऑप्शनल 100 जिसमें आपको जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 36, SC ST के लिए 32% पास होना है सिर्फ, और ये अनिवार्य है। और ये अब लिखना नहीं है, ये MCQ फॉर्मेट में रहेगा। ठीक, हमने क्या देखा मेंस के लिए, हिंदी अनिवार्य 100, ऑप्शनल अनिवार्य 100, यानी 100 2 अपना अनिवार्य हो गया कि इसमें भी पास होना है, इसमें भी पास होना है। इसमें 33% पास होना है, इसमें 40, 36, 32, ठीक है, अनिवार्य रूप से पास होना है। और ये अपना GS पेपर 1, GS पेपर 2 और निबंध, ये कितने का, 900 अंक का। इसी पे मेरिट बनेगा। और आपका एक हो गया अंतिम इंटरव्यू। इंटरव्यू कितने का, हिंदी में लिखना थोड़ा अजीब हो जाता है इंग्लिश वर्ड को। इंटरव्यू कितने का, 120, यानी 1020 नंबर के हो गए टोटल। ठीक है, इसी पे आपका सब कुछ तय है। अब देखते हैं GS पेपर 1 में और GS पेपर 2 में क्या पढ़ना है। हमने हिंदी का तो देख लिया, निबंध, वाक्य विन्यास, व्याकरण, संक्षेपण, लेकिन अब इसमें क्या पढ़ना है GS पेपर 1 में। GS पेपर 1 में आपको भारतीय इतिहास और भारत और विदेश, यानी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय क्रम की जो भी करेंट अफेयर्स हैं वो, और सांख्यिकी पढ़ना है आपको। ठीक, ये हो गया 300 नंबर के। GS पेपर 2 में पॉलिटी, भूगोल, अर्थशास्त्र, फिर आपका साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, जो भी चीज़ें हैं यहीं से आएंगी। ठीक, यानी शुरू वाले में इतिहास, करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स, और इसमें पॉलिटी, अर्थशास्त्र, भूगोल, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट, ये 300। अब निबंध जो है वो किस प्रकार के आएंगे ये अभी क्लियर ही नहीं किया आयोग ने, तो उसके बारे में मैं क्या बोलूँ। बट UPSC जैसा तो करेगा नहीं, कुछ भी कर सकता है। निबंध हो सकता है कि आपको जब 300 नंबर का है तो एक ही निबंध को तो 300 नंबर का देगा नहीं, क्या पता 2 निबंध है, या फिर हो सकता है कि आपको बोल दे एक राजनीतिक निबंध और एक पर्यावरण से, या फिर कोई भी 2 खंड बना दे और इसमें 2 दे दे, इसमें और इसमें 1 दे दे, इसमें 2 दे दे। ठीक, 2 इसमें और 2 इसमें, और बोले कि इन दोनों में से कोई एक लिखना है और 150 नंबर का, इन दोनों में से कोई एक लिखना है 150 नंबर का, हो सकता है ऐसे पूछे। और किसी ना किसी चीज़ से वो रिलेटेड हो, लाइक पर्यावरण से रिलेटेड हो, या फिर भूगोल से रिलेटेड हो, या फिर हो सकता है नैतिक नीति शास्त्र से संबंधित हो, क्योंकि आपको आके नीति ही बनाना है तो आपको नैतिक होना ही पड़ेगा, मोरल चीज़ें जाननी होगी, कैसे पॉलिसी बनाएं, किस तरह से समाज का कल्याण करें। तो हो सकता है नीति से संबंधित कुछ दे दे। तो ये था सिलेबस, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। अगर थोड़ा भी कहीं गलती लगे या फिर कुछ, तो आप कमेंट में बताएं, जो चीज़ें समझना है वो भी बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में एक एक सेक्शन में क्या पढ़ें, भूगोल में कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, और पॉलिटी में कहाँ से आते हैं, इतिहास में एंशिएंट से आते हैं या फिर मेडिवल से या फिर मॉडर्न से, ये देखेंगे।
और करेंट अफेयर्स में ये तो मैंने बता ही दिया था कैसे पढ़ना है। तो थैंक यू सो मच। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करें, मुझे बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।